हेलो दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है अनप्रेसिडेंटेड ज्ञान चैनल पर। वीडियो देखने से पहले मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं कि वीडियो को पूरा देखिएगा, आधी देखिएगा तो आधी जानकारी मिलेगी। और आपको भी पता होगा कि लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग। पहली वाली वीडियो में मैंने बताया था कि वैक्सीन कैसे बनती है, उसकी लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूंगा। आई बटन पे क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं तो बेल आइकॉन जरूर ऑन रखिएगा, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल जाए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि जीएसटी क्या होता है, इसके कितने प्रकार होते हैं, जीएसटी इन क्या होता है, इनपुट जीएसटी क्या होता है, आउटपुट जीएसटी क्या होता है, जीएसटी के स्लैब, जीएसटी की बिलिंग कैसे होती है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद आपको जीएसटी से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए, जीएसटी कहता है कि एक देश एक टैक्स होना चाहिए, लेकिन ये अधूरा सच है। देखिए, टैक्स जो होता है वो सरकार की अधिकार होती है। सरकार के पास पैसा का एक ही सोर्स है, वो टैक्स है। टैक्स दो तरह के होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो होता है जो जनता से लिया जाता है, और एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है जो किसी चीज के खरीद बिक्री पर लगता है। तो इनडायरेक्ट टैक्स भी बहुत तरह के होते थे, जैसे कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, सेल्स टैक्स और वैट, जिसमें वैट काफी ज्यादा प्रसिद्ध था। तो ये इनडायरेक्ट टैक्स जो थे, यहाँ तो आपको 5 दिख रहा है, लेकिन ये 17 होते थे। इन 17 टैक्सों को आपस में मिला दिया गया, और जो ये इनडायरेक्ट टैक्स था, इसी को खत्म करके लाया गया जीएसटी। तो जीएसटी भी क्या है, ये भी एक इनडायरेक्ट टैक्स है, लेकिन डायरेक्ट टैक्स में कोई भी बदलाव नहीं है। आज भी आपको डायरेक्ट टैक्स देना है, तो आप बताएं कि क्या ये एक देश एक टैक्स है। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो कॉरपोरेशन टैक्स है, इससे सेंट्रल गवर्नमेंट को काफी ज्यादा इनकम होता है। जीएसटी आपका इनडायरेक्ट टैक्स में आता है, और जब आप खरीद बिक्री करते हैं तो इसे आपको देना पड़ता है। अब आपके मन में सवाल होगा कि ये जीएसटी किन लोगों को देना है, तो इसे 3 ही लोग को देना पड़ेगा। पहला वो जिनका सालाना टर्नओवर 20 लाख का है। देखिए, ये 20 लाख प्रॉफिट नहीं है, ये आपके पूरे साल का ट्रांजैक्शन है। मान लीजिए आपने 20 लाख का माल मंगाए और 20 लाख का माल बेचे और उसमें 1 लाख का प्रॉफिट हुआ। अब इसमें आपका ट्रांजैक्शन 20 लाख हो गया। इसमें आपका कितना प्रॉफिट है, इससे कोई मतलब नहीं है, आपको अब जीएसटी भरना पड़ेगा। दूसरा, अगर आप एक राज्य से दूसरे राज्य में 1 रुपए का भी बिजनेस करेंगे तो आपको जीएसटी देना होगा। तीसरा, ई कॉमर्स चलाते हैं तो आपको जीएसटी देना होगा। इसलिए जब जोमाटो या किसी भी ई कॉमर्स से आप कुछ भी मंगाते हैं तो उसमें जीएसटी मेंशन रहता है। ये 20 लाख का जो माइलस्टोन है, वो पहाड़ी क्षेत्र जैसे अरुणाचल प्रदेश, वहाँ 20 लाख से बिजनेस का मतलब बहुत बड़ा बिजनेस। तो वहाँ पहाड़ी एरिया में पॉपुलेशन कम होती है, तो वहाँ पर इसकी लिमिट 10 लाख ही रखी गई है। तो वो स्पेशल केस है। जीएसटी पर इतना बवाल इसलिए हो गया था क्योंकि जीएसटी के कुल 4 प्रकार हैं, और लोगों को लगा कि उनको चारों प्रकार की टैक्स देनी है, लेकिन आपको सिर्फ 2 प्रकार की जीएसटी देनी है। देखिए, जीएसटी का पहला प्रकार है सीजीएसटी, जिसका पूरा नाम है सेंट्रल जीएसटी। दूसरा है एसजीएसटी, इसका पूरा नाम है स्टेट जीएसटी। तीसरा है यूटीजीएसटी, इसका पूरा नाम है यूनियन टेरिटरी जीएसटी। और लास्ट है आईजीएसटी, जिसका नाम है इंटीग्रेटेड जीएसटी। एक एक करके समझिए। जैसे मान लीजिए कि आप सेम स्टेट में कोई बिजनेस कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि आपका बिजनेस बिहार में ही है और आपका लेन देन बिहार में ही है, तो आपको कोई 2 ही टैक्स देना होगा। एक सीजीएसटी देना पड़ेगा और दूसरा एसजीएसटी देना पड़ेगा। अब मान लीजिए कि कोई सामान है जिसपे 18% टैक्स है, तो लोगों को टेंशन क्या लगा था कि उनको 18% दोनों टैक्स देने होंगे, लेकिन ये गलत है। आपको दोनों टैक्स मिला के 18% देने हैं।
मतलब 9% CGST और 9% SGST। सेंट्रल GST सभी जगह लगेगा, क्योंकि सेंट्रल का पार्ट पूरा भारत है। आप किसी भी स्टेट में रहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और बाकी बचा SGST मतलब स्टेट GST। तो ये स्टेट का टैक्स होता है। तो लोगों को इतना भयंकर कंफ्यूजन हो गया था। उन लोगों ने तो 4 गुना सोच लिया था, इसलिए विरोध करने लगे थे। अब यहाँ देखिए, यहाँ एक बिल है, यहाँ देखिए, यहाँ साफ साफ लिखा है कि GST 18%, लेकिन उसी में नीचे लिख दिया है कि इसमें 9% SGST का है और 9% CGST का है। सभी स्टेट में यही रूल लागू है, लेकिन वैसे स्टेट जो यूनियन टेरिटरी है, जैसे जम्मू, लद्दाख, दिल्ली, तो इनके बिल में भी 2 टैक्स रहेंगे, एक CGST और दूसरा UTGST। इसमें UTGST जो है सेम SGST है, बस नाम बदल दिया गया है। और यहाँ भी वही होगा कि अगर 18% GST है तो 9% सेंट्रल GST और 9% UTGST लेगा। अब बात कर लेते हैं कि अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सामान गया तब उसे कहते हैं IGST, यानी इंटीग्रेटेड GST। इंटीग्रेटेड GST तभी लगेगा जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट सामान जाएगा। अब यहाँ एक कंफ्यूजन सबसे बड़ा है। मान लीजिए कोई सामान बिहार में बना और उसे उत्तर प्रदेश भेज दिया गया बिकने के लिए, तो होता क्या है कि बिहार और उत्तर प्रदेश दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर ही है, तो CGST लेने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ दोनों स्टेट्स लड़ाई कर लेंगे। बिहार बोलेगा कि टैक्स हम लेंगे और उत्तर प्रदेश बोलेगा कि टैक्स हम लेंगे, और बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर न CGST लगेगा, न ही SGST और न ही UTGST। यहाँ लगेगा IGST। IGST 18% लेके चला जाएगा और 9% सेंट्रल को दे देगा, और बचा हुआ 9% के लिए वो देखता है कि ये सामान बिका कहाँ पर है। तो बिका है उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश को 9% दे देगा, और बिहार मुंह लटका के देखता रहता है कि हमको नहीं दिया। इसीलिए IGST को डेस्टिनेशन GST भी कहते हैं, क्योंकि ये वही लगता है जहां सामान का डेस्टिनेशन होता है। अब इससे फायदा क्या हुआ देखिए, बिहार का फायदा ये हुआ कि वहां सामान बना था तो उसे रोजगार मिल गया, और उत्तर प्रदेश को फायदा ये हुआ कि उसको टैक्स मिल गया। पहले ये व्यवस्था नहीं थी, तो IGST उसी को दिया जाता है जिस स्टेट में सामान जा रहा है। अब इसके 2 फायदा है। पहला कि टैक्स उसी स्टेट को दिया जा रहा जिस स्टेट के लोग प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रहे हैं, और दूसरा फायदा यह है कि अब पूरे देश में एक ही जैसा टैक्स लगेगा। अब आप पुराना तरीका को समझिए। पहले अगर कोई चीज बिहार में बनती थी तो सेंट्रल गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी लेती थी। अभी एक्साइज ड्यूटी की जगह CGST ले लिया है। सभी स्टेट्स अपने अपने मर्जी से टैक्स लेते थे। उत्तर प्रदेश लेता था 12% सर्विस टैक्स और बिहार लेता था 14%। अब आप बताइए कि अगर उत्तर प्रदेश में किसी सामान पे टैक्स 12% थे और उसी सामान का टैक्स बिहार में 14% थे, तो सामान महंगा मिलता था बिहार में। अब बिहार के लोग जिनका जिला उत्तर प्रदेश के बॉर्डर के पास था, तो वो लोग सामान खरीदने उत्तर प्रदेश चले जाते थे, पेट्रोल भरवाने उत्तर प्रदेश चले जाते थे, क्योंकि ये सस्ता पड़ता था। अब इसमें गुजरात ने होशियारी दिखाई और कहा कि हम सबसे कम टैक्स लेंगे, तो सारी कंपनीज गुजरात चली गई और प्रोडक्शन वहां करने लगी थी। टैक्स को सेंट्रल गवर्नमेंट और गुजरात गवर्नमेंट को दे देते थे, और गुजरात से सभी स्टेट्स को सप्लाई करते थे, और बाकी सभी लोग बस मुंह देखते रहते थे। वो लोग सोचते थे कि ये गुजरात से आया है तो हमको न टैक्स मिलेगा और न कुछ। अब GST से फायदा ये हुआ कि अगर सामान गुजरात में बनता है तो और गुजरात में ही बिक जाता है, तो टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट लेगी, यानी CGST और SGST लगेगा। लेकिन अगर सामान दूसरे स्टेट में बिकता है, मान लीजिए बिहार में बिकता है, तो वहां IGST लग जाएगा और उसमें टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट और बिहार गवर्नमेंट को मिलेगा। इससे सभी स्टेट्स का विकास होगा। इससे फायदा ये हुआ कि गुजरात को रोजगार मिल गया और बिहार गवर्नमेंट को टैक्स मिला, और सेंट्रल गवर्नमेंट का तो हर हाल में दोनों हाथों में लड्डू है, चाहे गुजरात में बने या बिहार में। सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स हर हाल में मिलेगा।
पहले यही जो था, इसलिए पहले के जमाने में फैक्ट्रीज गुजरात महाराष्ट्र चली गई। गुजरात महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास बहुत पैसा था, उन लोगों ने अपने टैक्स रेट को कम कर दिया था, इसीलिए सारी कंपनीज वहां चली गई थी। लेकिन अब कंपनीज दूसरे स्टेट्स में नहीं भागेगी, क्योंकि अब सभी स्टेट में एक जैसा टैक्स है। तो अब आने वाले 40 से 50 सालों में सभी स्टेट एक बराबर होंगे, और जो मल्टीनेशनल कंपनीज है उनको कंफ्यूजन हो जाता था कि उनका जो प्रोडक्ट है, मान लीजिए कि कोई मल्टीनेशनल कंपनी है जो कार बनाती है, तो बिहार में 18% टैक्स, दिल्ली में 12% टैक्स। एक ही कंपनी के कार को दिल्ली में टैक्स कम देना है और बिहार में टैक्स ज्यादा देना है। तो विदेश की कंपनीज भारत में इन्वेस्ट नहीं करना चाहती थी, तो इस तरह से IGST आ गया। IGST का बिल देखिए, इसमें आपको GST लिखा है और IGST 18% लिखा है। इसमें 9% सेंट्रल रखेगी और 9% उस स्टेट को भेजेगी जहां पर ये सामान बिकने के लिए गया है। समरी, मान लीजिए बिहार में 100 पीस सामान बनाया गया, तो उस 100 पीस में तो सेंट्रल GST किसी भी हाल में लगेगा, और 100 पीस में से हम 30 सामान बिहार में ही बेच दिए तो उस 30 पे इस GST लग जाएगा, और 40 पीस उत्तर प्रदेश बेच दिए, IGST लगेगा, और बचे हुए 30 सामान को दिल्ली भेज दिए तो उसमें भी IGST लगेगा। जैसे ही बिहार का बॉर्डर पार किया तो उस पर IGST लगेगा, और अगर बिहार में ही है तो CGST और SGST लगेगा, और अगर यूनियन टेरिटरी में सामान गया तो सेंट्रल GST और UTGST लग जाएगा। जैसे ही स्टेट चेंज होगा तो IGST लगेगा। IGST सेंट्रल GST और स्टेट GST का मिला हुआ रूप है। अब आप बताएं कि पूरे भारत में टैक्स आ गया कि नहीं। पूरे भारत में आप किसी भी स्टेट से सामान लीजिए, जैसे मोबाइल, तो आपको एक ही रेट मिलेगा, क्योंकि वो GST में आ गया है। रिटेलर में थोड़ा मोलाई का रेट अलग हो सकता है, लेकिन पेट्रोल GST में नहीं है। अगर आप दिल्ली में पेट्रोल लेंगे तो अलग होगा, और बिहार में लेंगे तो अलग होगा। शराब GST में नहीं आया है, दिल्ली में शराब का रेट अलग है और झारखंड में अलग है। तो जैसे ही GST आ जाएगा तो पूरा हिंदुस्तान में रेट सेम कर देगा। चलिए इसके बारे में मैं आपको अगली पार्ट में बताऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा, इसलिए पार्ट 2 भी जरूर देखिएगा। थैंक यू। सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम।